प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ जो रघुवीर सहाय जो प्रयोगवादी कवि थे, दूसरे तार सप्तक में अपना स्थान पाते हैं, उस प्रयोगवादी कवि की जो रचना आपकी पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तोड़ो कविता, उसका वाचन करेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे कि आखिर इस कविता में क्या है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम रुख करते हैं उस कविता का जो तोड़ो नाम से दी गई है और रघुवीर सहाय जो कि दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, उनके द्वारा ये विरचित कविता है। तो आइए देखते हैं इस कविता में है क्या। देखिए, ये उद्बोधन परक कविता है, प्रेरणा के रूप में इस कविता को कहा जा सकता है और ये हमें प्रेरणा देती है, ये समझाने का कार्य करती है कि मानव को किस प्रकार से अपना कार्य करते रहना चाहिए और जितनी भी रुकावटें उस संबंध में आती हैं, उस कार्य को करने के समय जितनी भी रुकावटें प्रस्तुत होती हैं, उनसे नहीं डरते हुए हमें रचनात्मकता से युक्त कार्य करते रहना चाहिए। इसमें प्रकृति से मन की तुलना की गई है कि प्रकृति क्या है और उसका जो संबंध है हमारे मन से किस प्रकार से होता है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता है, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो बार बार कवि कह रहा है कि तोड़ो तोड़ो, तो इसका मतलब यहाँ केवल विध्वंस करना नहीं है, यहाँ है सृजन, अर्थात कुछ रचना निर्माण करना, अर्थात सृजन के लिए प्रेरित करता है कवि रघुवीर सहाय। और ये जो इसमें दिया हुआ है कि जो ऊब है, आधे आधे गाने हैं, ऊसर बंजर जो धरती है, पड़ती धरती है, चढ़ती धरती है। और यहाँ प्रमुख रूप से आपको पता होना चाहिए कि इसमें खेत का रूपक दिया हुआ है, खेत मन का प्रतीक है और जो बीच बीच में ऊब और खींच आ जाती हैं, वो रचनात्मकता को रुकावट पैदा करने वाली, रचनात्मकता को नहीं होने देने वाली जो वस्तुएं हैं, वो विकल्प हैं मन के। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता का वाचन करते हैं, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। देखिए, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये बार बार शब्द आएगा आपके लिए विद्यार्थियों। तो इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि इस लयात्मकता लाने के लिए इस कविता में इस प्रकार से इस तोड़ो शब्द को बार बार से लगा दिया गया है और ये केवल आपके उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि आप उस तोड़ो शब्द का बार बार जो प्रयोग हो रहा है वो उस लयात्मकता को लाने के लिए और ये जोड़ देने के लिए बार बार प्रयोग किया जा रहा है। शब्दों को बार बार प्रयुक्त करना, उस पर दबाव देने के लिए, उस पर बल देने के लिए, उसकी जो विशेषता है उस पंक्ति की बताने के लिए बार बार प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो वही स्थिति इसमें है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये पत्थर, ये चट्टान है। यहाँ आप एक साइड में देखेंगे कि यहाँ खेत है कोई, और उस खेत में पत्थरी, उस खेत में जो स्थिति बनी हुई है वो पत्थरों जैसी हुई है, अर्थात उस धरती को, उस खेती के जो काम आने वाली धरती है उसको हमने कई सालों से उसमें खेती नहीं की है, कृषि नहीं की है, इसलिए उसमें कुछ पत्थरों का संग्रह वो हो गया है और वो धरती कैसी हो गई, ये पथरीली हो गई। ये पत्थर, ये चट्टान है, अर्थात जिस प्रकार मानव रूपी मन में, मानव रूपी जीवन में जिस प्रकार से जो खींच है, ऊब है और जो रुकावटें हैं मन की, जो रचनात्मकता प्रदान नहीं करने देती, तो उनको तोड़ने का संकल्प यहाँ पर उद्बोधन के रूप में कवि ने कहा है। ये पत्थर, ये चट्टान है, ये झूठे बंधन टूटे, अर्थात व्यर्थ के जो सांसारिकता के बंधन हैं उन्हें तोड़ने के लिए यहाँ कवि हमें प्रेरित कर रहा है। अगली पंक्ति, तो धरती को हम जानें, अर्थात इस प्रकार की मानसिकता हम यदि रचनात्मकता के प्रति नहीं करेंगे तो हमारी रचना है वो अधूरी रह जाएगी, उसमें विभिन्न तरह की रुकावटें हैं। ये जो रुकावटें, ये प्रिय विद्यार्थियों, जो चट्टानें हैं और जो पथरीली जो धरती है, ये सभी हमारे मन के विकल्प हैं। उन मन के विकल्पों को, अर्थात व्यर्थ के बंधनों को हमें तोड़ना होगा, ऐसा संकल्प लेते हुए और कवि यहाँ पर उद्बोधन हमें प्रदान करता है, प्रेरणा हमें प्रदान करता है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, रस यहाँ पर पानी के लिए आया है, क्योंकि जो मिट्टी है अगर वो उपजाऊ है तो इसका अर्थ है कि उसमें रस का होना अवश्यंभावी है। बिना रस के, बिना पानी के वो धरती उपजाऊ नहीं हो सकती। जिससे उगती दूब है, अर्थात मन रूपी मैदान में दूब रूपी जो उदासीनता है वो जन्म ले लेती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है,
अर्थात व्यापी कैसी ऊब है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मन में हमारे में उदासीनता छाई हुई है। इस उदासीनता को हमें दूर करना होगा और रचनात्मक प्रक्रिया के लिए हमें तैयार होना होगा। आधे आधे गाने, अर्थात हम ये विभिन्न तरह की जो समस्याएं, विभिन्न तरह के जो विरोधाभास हमारे मन में आ जाते हैं, वो हमारे किसी कार्य को अर्थात उस रचना को पूरा नहीं होने देते। इसलिए जो सृजन है, वो सृजन की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, वो अधूरी रह जाती है। इसमें आया है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, अर्थात हमारे मन के जो मैदान है, मन का जो विकल्प है, उसमें क्या फैला हुआ है, ऊब है, अर्थात उदासीनता फैली हुई है। वो उदासीनता हमारे मन में व्याप्त हो गई है। इसलिए उस ऊब को हमें दूर करना है और उन पथरीली ज़मीन को क्या करना है, उस रचना के लिए तैयार करना है और सर्जना के लिए तैयार करना है, ताकि रचनात्मक प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा सके। आगे देखिए, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो। यहाँ ऊसर और बंजर के लिए जो शब्द आया है वो है अनुपजाऊ भूमि। जो उपजाऊ नहीं है, जो कुछ उगा नहीं सकती, ऐसी भूमि को ऊसर बंजर भूमि कहते हैं, वो अनुपजाऊ भूमि कही जा सकती है। ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो। चरती का अर्थ है चारागाह से युक्त भूमि, अर्थात जहाँ पर पशु चारण किया करते हैं, पशु चरा करते हैं, ऐसी भूमि जो बहुत समय से बोई नहीं गई है, उसमें केवल घास फूस उगे हुए हैं जो पशुओं को खाने के लिए होते हैं, उस धरती को तोड़ने का यहाँ आह्वान किया गया है। परती अर्थात ऐसी धरती जो कई सालों से जिसे बोया नहीं गया है, जिसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, ऐसी चरती और पड़ती भूमि को तोड़ने का आह्वान कवि कर रहा है। अर्थात ऐसी संरचनाएं उस मन में कभी जागृत नहीं हो पाई हैं। उस जागरूकता को लाने के लिए, उस रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदान करने के लिए, उस मन को अच्छा रचनाशील बनाने के लिए यहाँ पर कवि बार बार हमें प्रेरित कर रहा है। सब खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात जहाँ भी आपको मानसिकता खराब दिखती है, अर्थात जहाँ भी रुकावटें दिखाई देती हैं, उन सभी रुकावटों को दूर करते हुए हमें क्या करना है, सब खेत बनाकर छोड़ो। मन रूपी बाधाओं को, चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करके और हमें खेत बनाने हैं, अर्थात जो उपजाऊ भूमि है वो तैयार करनी है। अर्थात मन रूपी जो खेत है उसमें हमें ऐसी कल्पनाएं, ऐसे विचार उसमें लाने होंगे और ऐसी सद्भावनाएं उसमें विकसित करनी होंगी जो एक सफल जो कविता है, सफल जो रचना है, उसको प्राप्त हो सके। आगे देखिए, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। पोसेगी अर्थात पुष्ट करेगी। जिस प्रकार से धरती में हम कोई बीज डालते हैं विद्यार्थियों, तो वो बीज जो है वो इस प्रकार से पालन पोषण करता हुआ, उसको पोषित करता हुआ, उसको पुष्ट करता हुआ अंकुरण अवस्था में आ जाता है, अर्थात वो बीज उगने लग जाता है। तो वो किस कारण होता है, क्योंकि उस मिट्टी में रस होगा, अर्थात पानी होगा। इस मानव मन में यदि आत्मीयता होगी, अच्छा जो स्वभाव होगा, हमारी जो स्थिति है वो सबके प्रति सद्भाव वाली होगी, तो यहाँ निश्चित ही हमें जिस प्रकार से खेत में जो भूमि होती है, खेत की जो भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है, उसी प्रकार से यदि जीवन में रस है, मन में रस है और सद्भावनाएं हैं, दूसरे के प्रति अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी अच्छी कल्पनाएं हैं, तो हम भी उस मन रूपी खेत में अच्छी अच्छी कल्पनाएं, अच्छी अच्छी रचनाएं हम समाज को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बार बार कहा गया है कि उन पथरीली चीज़ों को, उन संकटों को, उन विपत्तियों को हटा करके, उन मन की उदासीनता को हटा करके हमें ऐसी भूमि तैयार करनी होगी जिससे कि हम अपना कुछ अच्छा श्रेय समाज को दे सकें। ऐसी जो मनमोहक रचनाएं हैं जो समाज का भला कर सकें, ऐसी जो चीज़ें हैं वो समाज को देने में हम तभी समर्थ होंगे जब हम इस अनुपजाऊ मिट्टी को खोदने का प्रयास करेंगे, इसमें हल चलाने का प्रयास करेंगे। इस पड़ती और चढ़ती भूमि को हम अब उपजाऊ भूमि बनाने का जो प्रयास है अभ्यास के द्वारा वो करने का प्रयास करेंगे। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, खीज कहते हैं यहाँ पर क्रोध को, झुंझलाहट को, अप्रसन्नता को, तो हमें ऐसा कुछ क्या करना होगा जिससे कि हम इस खीज को, हमारे जो मन में छाई हुई जो क्रोध की भावना है, अप्रसन्नता की भावना है, झुंझलाहट की जो भावना है, वो हमें दूर करनी होगी। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ने का अर्थ है जब हम किसी फसल को उसमें पोला करने के लिए, उस फसल में
कुछ इस प्रकार से फावड़ा या हल इस प्रकार से चलाते हैं कि जो उसकी जो उपजाऊ भूमि है, उसकी जो परत है, जो कई साल से उसमें कुछ बोया नहीं गया है, वो उपजाऊ रूप प्राप्त कर ले। इस प्रकार से गोड़ना खोदना इसी के पर्याय हैं। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये कविता देखी, इसमें प्रमुख रूप से मन, खेत रूपी मन में हमें सद्विचार प्राप्त करने होंगे, सद्विचारों का उसमें पोषण करना होगा, ताकि जो पथरीली भूमि है, जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, जो सब हमें दूर करनी होंगी, ताकि जो सृजन है, जो रचनाशीलता है, वो हमें प्राप्त होगी और एक अच्छी जो कविता है, अच्छी जो रचना है, वो हमारे सामने प्राप्त हो सकेगी। अर्थात मन में यदि खीज है, क्रोध है, उदासीनता है, तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और अच्छी कविता का निर्माण भी एक कवि नहीं कर सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है आपको ये कविता समझ में आई होगी। यदि इसको बार बार आप अभ्यास के साथ सुनेंगे तो अच्छी तरह से आपका ये जो पाठ का जो अंश है वो आपकी अच्छी तरह से आपको हृदयंगम हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंत में यही कहना चाहूँगा, जो शिक्षा के प्रसार के क्रम में ये हमारा जो लगा हुआ है, वो उस पूर्ति के लिए, उस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए आप हमारा सहयोग करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के और जो हिंदी प्रेमी हैं वो इनका लाभ ले सकें इन कविताओं का। धन्यवाद। जय हिंद।